हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2B। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 9 से 10th में पहुंच चुके हैं और भैया 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025-26 के लिए, यानी बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल में है उन बच्चों की इस चैनल के माध्यम से, छोटे चैनल के माध्यम से उनकी क्लास 10 की प्रिपरेशन कराई जाएगी। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ गणित कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 2B। तो जिसमें हम जो मैथ है क्लास 10 का, उसको हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अन्य भी सब्जेक्ट है, अन्य सब्जेक्ट में हम क्या कराएंगे, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम करेंगे। ठीक, क्योंकि अकेले हम ही हैं तो हम सब क्लास को रेगुलर लेकर चलना संभव नहीं है, तो इसीलिए हम मैथ को रेगुलर लेकर चलेंगे। उसके बाद अन्य जो चैप्टर हैं, अन्य सब्जेक्ट जो हैं, उनको हम एक प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी सब कुछ रहेंगे, हम इंपॉर्टेंट बताते रहेंगे। ठीक, तो हम आज बात करते हैं प्रश्नावली 2B के बारे में। प्रश्नावली 2B है, तो प्रश्नावली 2B में देखिए हमने कल बात किया था, इसमें शून्य ज्ञात करना रहता है, शून्य ज्ञात करना रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यही वाला फॉर्मूला रहता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो भैया देखिए बोर्ड परीक्षा में दो क्वेश्चन इसी दो टॉपिक से रहेगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारे पास डॉक्टर मनोहर रे की प्रकाशन की बुक है, ये बुक रखी है, इसी बुक को आप ले लीजिएगा, इसी बुक से हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। ठीक है, हमारे पास दे रखा है x² - 2x और माइनस का 8, क्या दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। ठीक, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 8। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम x² के गुणांक यानी हम देखते हैं इसमें जो एक, इसको लिख सकते हैं ax² + bx और प्लस c। ठीक, तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे आगे वाले से कराते हैं, यानी जो पीछे वाला है इसका आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a से गुणा, यानी c का गुणा कराएंगे a के साथ। तो इसके a में क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, तो 8 × 1 = 8। ठीक, तो हम इसी 8 का फैक्टर करेंगे और इसमें हम देखेंगे 8 का जब फैक्टर करें, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 कम। अब इसी में ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाओ तो, यानी माइनस चिन्ह लगा, घटाओ तो 2 आए और गुणा करो तो 8 आए, तो हम इसमें जोड़ा बनाएंगे 4 - 2 का, और यही उठा के हम ले आएंगे यहाँ। ठीक, तो अब इसको हम उठा दे रहे हैं, देखिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। ठीक, तो यही ब्रैकेट उठा के यहाँ लाएंगे, तो हम लिख सकते हैं x² - 4 - 2 और ब्रैकेट क्लोज x - 8। ठीक, इसी तरह रहेगा। उसके जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस प्लस हो जाएगा -4x और माइनस माइनस हो जाता है +2x और माइनस का 8। ठीक, इसी तरह का रहने वाला है। उसके बाद हम आगे सॉल्व करने की कोशिश की, इसमें से x जो है कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x - 4 और इधर से 2 कॉमन हो जाएगा प्लस का, अंदर बचेगा x - 4। दोनों ब्रैकेट समान है, दोनों ब्रैकेट समान है, तो इन ब्रैकेट को हम कर लेंगे कॉमन। जब दोनों ब्रैकेट हमें समान दिखाई दे, हम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन हो सकता है, 4 x - 4 और इधर बचेगा x + 4। ठीक, अगर इनको हम 0 के बराबर रखने की कोशिश करें तो इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, तो x + 4 इज इक्वल टू, जब रखेंगे 0 तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -4, अगर हम बात करें। ठीक है, यानी अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा -4। इसी तरह हम अगर x + 2 को अगर 0 के बराबर रखें, यानी ये हमारा अल्फा बराबर इतना आया इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -2, और ये हमारा बीटा मान लेते हैं, इसको हम बीटा बराबर हमारे पास आ गया -2। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई कितना, ये अल्फा, ठीक है लिखा। ठीक, अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, -4 और बीटा की वैल्यू -2 आ गया। तो अल्फा वैल्यू की वैल्यू मिल गई और बीटा की वैल्यू मिल गई। इससे हम ज्ञात करेंगे क्या, सत्यता की जांच। अब इधर हमें खड़ी लगाते हैं, सत्यता की जांच क्या होता है, सत्यता की जांच। अब यहाँ हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या होती है, सत्यता की जांच हम इधर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच। पहले शून्यकों का योगफल होता है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, क्या होता है, -b/a।
तो अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, फिर प्लस और माइनस का 2, तो माइनस का इधर लगाएंगे प्लस, माइनस का 2 और उसके बराबर माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ ज्ञात करेंगे माइनस का 2, कितना है माइनस का 2, और उसके बाद हम बात नीचे ज्ञात करेंगे ए की वैल्यू ये मिलेगी 1, क्योंकि इसकी तुलना हम कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी से, ठीक है। तो ए की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1, जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है, सॉरी कौन गलत हो गया, अच्छा माइनस का था, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस का 4 है, ठीक, माइनस का 4 ना, माइनस का 4 है तो यहाँ प्लस का 4 आएगा, और प्लस का 4 आएगा तो यहाँ प्लस का आएगा, ठीक है, जब यहाँ प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस हो जाता है 2 और 4 में से 2 जाएंगे 2 इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा, ठीक, यानी जो हमारे पास आएगा 2, ठीक, आपका कितना आएगा 2 आंसर आएगा। तो यही अब आपका दोनों पक्ष यानी एल एच एल और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके दोनों की, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं गुणनफल में, गुणनफल में क्या होता है, तो गुणनफल यहाँ लिख लेते हैं, शून्यों का गुणनफल, ठीक, ऐसे देख लो डायरेक्ट, तो क्या होता है गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा, चाहे ऊपर देख लो, ठीक, इसको मिटा लेते हैं, ठीक। अब याद करेंगे यहाँ शून्यों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक, आगे फल लिख लेना, ठीक, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, तो अल्फा का वैल्यू दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4 और इंटू माइनस का 2 और बराबर में आपका सी की वैल्यू यहाँ हट गया, ठीक है, सी समीकरण क्या था, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 था, कितना था माइनस का 8, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, तो माइनस का 8, ठीक, सी अपान ए की वैल्यू 1 था, 4 दूनी 8 माइनस का 8 और बराबर में माइनस का 8 माइनस कर जाएगा 8 इज इक्वल टू, ठीक, तो ये प्रूव हो गया, ठीक, यहाँ प्रूफ, ठीक। तो इस तरह हमारा देखिए क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा, ठीक, तो इस तरह हमारा दे रखा क्वेश्चन, देखिए हम पहले क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को शून्य निकालना क्लास 9 में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो शून्य निकालना आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं यहाँ सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, नहीं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद करते हैं अल्फा इंटू बीटा के बारे में, अल्फा इंटू बीटा कैसे होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, इसको देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, तो सी अपान ए यानी 4 दूनी 8 माइनस 8, तो इधर दोनों पक्ष ये यानी ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा शून्य निकला है, शून्य क्या निकला, अल्फा की वैल्यू क्या निकली माइनस का 2 और 4 जो शून्य है ये दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, इनको लगा के देखिएगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम घर के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं 6x² माइनस का 7x, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ये कर लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन और लिख लीजिएगा सत्यता की जांच से, 3x² माइनस का x माइनस का 4 और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, आगे वाले क्वेश्चन हम करा देंगे, देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इतने कर लीजिएगा, पहले ये वाला क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, इसको कुछ है नहीं, ठीक है। तो आज मैं इतना ही, बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लीजिएगा, इसको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। उसका जो चौथा क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखिए, t² माइनस का 15, इसको हम आज देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम आज देख ले रहे हैं, उसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो चौथा था क्या था, t² माइनस का 15 क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस का अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर,
ठीक, हम चूंकि जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे तो टी स्क्वायर को हम लिख सकेंगे टी प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट में और टी माइनस रूट 15 एक ब्रैकेट। ठीक, अब इसको जब जीरो के बराबर रखेंगे तो एक बार टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू रखेंगे जीरो तो हो जाएगा टी बराबर में माइनस का अंडर रूट 15। ठीक, तो ये हो जाएगा एक बार, यानी इसको मिल जाती है, हम मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना आया अंडर रूट 15 माइनस का। ठीक, उसके बाद करते हैं अगला, जब हम इसको जीरो बराबर रखेंगे, इधर देख लीजिएगा, जब हम रखेंगे टी माइनस रूट 15 बराबर रखेंगे जीरो के तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15, यानी इसको मान लेते हैं बीटा बराबर, क्या मान लेते हैं बीटा बराबर मिला, क्या मिला बीटा बराबर मिला अंडर रूट 15। ठीक, तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू मिल गई रूट 15। अब इधर हम ज्ञात करेंगे सत्यता की जांच, क्या ज्ञात करेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच ज्ञात करेंगे। सत्यता की जांच के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए, जब शून्यकों का योगफल होता है तो शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी रूट 15 माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 बराबर में हो जाएगा सी। सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक, तो माइनस का 15 ठीक अपान ए की वैल्यू कितना दे रखी, एक दे रखी, सॉरी सी की वैल्यू नहीं, सॉरी माइनस बी अपान ए होता है, यहाँ से माइनस का बी अपान ए, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है जीरो दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों जीरो दे रखी है बटे, उसके बाद दे रखा है बटे का एक, कितना हो जाएगा एक, और माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा आप लोग का असमान चिन्ह, असमान चिन्ह की राशि आपस में घटती है, माइनस प्लस घट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएगी, यहाँ जीरो आ जाएगा और इधर वाला भी जीरो आ जाएगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जीरो बराबर। अब ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे यहाँ का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान होता है, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का अंडर रूट 15 और गुणे पी अंडर रूट 15 इज इक्वल टू हो जाएगा, सी की वैल्यू दे रखा है माइनस का 15 बटे 1, दोनों गुणा कराएंगे तो करड़ी है, करड़ी घट जाएगी, माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का। ठीक, तो माइनस माइनस कट जाएगा और हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 15। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी ये क्वेश्चन आ जाएगा, यानी इधर वाला जब देख लेंगे, अगर नहीं ऊपर आ जाएगा। ठीक, 15 बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा नीचे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शून्य निकलेंगे, शून्य की अल्फा वैल्यू माइनस का रूट 15 आएगा और बीटा की वैल्यू रूट 15 आएगा, दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू याद करते हैं तो यानी जीरो आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, उधर भी जीरो, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पक्ष जीरो आते हैं, अतः क्या होता है जो इनका सत्यता की जांच में होता है शून्यकों का योगफल, ये सही हो जाता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान है, ये सही रहता है। ठीक है, क्योंकि इधर भी जीरो आता है, इधर भी जीरो आता है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, दो चीज ज्ञात करा जाती है सत्यता की जांच में, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान है, तो इसमें क्या होता है, इधर भी पक्ष सॉल्व करते हैं माइनस का 15 आता है, उधर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 15 आता है, दोनों माइनस का 15 आते हैं, माइनस माइनस कर जाता है, 15 इज इक्वल टू 15, यानी 15 इज इक्वल टू 50 आ जाता है, दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यानी हम देखते क्या है, जब इन दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा शून्य निकला है ये अल्फा और बीटा क्या निकला है, अल्फा और बीटा जो शून्य निकले हैं ये सही निकले हैं, क्या निकले हैं सही निकले हैं, इसके में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा सेशन रहने वाला है, ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सत्यता की जांच से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से हमारा ये सेशन देख लीजिएगा, फिर अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो जो बच्चे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से जुड़ जाए, जिसके उनकी 2025-26 की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से करा सके। तो सेशन सभी लाएंगे, सभी विषयों की चैप्टर कराए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और ये सेशन रेगुलर होने वाला है मैथ का। ठीक, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जिसमें हम शून्य वैल्यू रखेंगे और उसमें कुछ वैल्यू ज्ञात करने हैं, अगले वाले क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड उनको अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि सेशन को लंबा ना करें जिससे आपका भी दिमाग डिस्टर्ब ना हो और हमारा भी दिमाग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।